हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लैश एन और स्लैश टी मीन्स के न्यू लाइन और टैब का यूज सी लैंग्वेज में किस तरह से होता है। तो पहले हम अपना डॉस बॉक्स ओपन कर लेते हैं। अब मुझे एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट करना है, इसलिए फाइल मेनू में जाकर न्यू को सिलेक्ट करना है। अब ये जो प्रोग्राम है उसे मैं सेव कर देता हूँ, लेकिन सेव करने से पहले मुझे डायरेक्टरी जो है उसे माउंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम विंडोज 7 में डॉस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक एरर आता है जब भी हम सेव करने को जाते हैं। इसको मैं डिलीट करके मुझे डी ड्राइव में प्रोग्राम सेव करना है, तो ऐसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। इनवैलिड ड्राइव और डायरेक्टरी ऐसा एरर मैसेज आ रहा है। जब भी ऐसा मैसेज आता है तो उसका मतलब यह है कि आप ये डी ड्राइव है उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उस डायरेक्टरी को हमने माउंट नहीं किया है। अगर आपको ऐसी किसी भी डायरेक्टरी को एक्सेस करते हुए ऐसा एरर आता है तो उसे कंपलसरी माउंट करना पड़ेगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इधर से कैंसिल दे देता हूँ। तो माउंट करने के लिए फाइल मेनू में जाना है, उसके बाद डोज सेल को ओपन कर देना है। तो ऐसे स्क्रीन आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको सिर्फ इतना लिखना है, माउंट, MOUNT, देन स्पेस। उसके बाद आपको आपकी जिस ड्राइव में आपको प्रोग्राम स्टोर करवाना है उसका नाम लिखना है। तो मुझे मेरा जो प्रोग्राम है वो डी ड्राइव में स्टोर करना है, तो मैं उसका नाम लिख देता हूँ डी। उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद फिर से वही ड्राइव का नाम लिखना है, उसके बाद कॉलम साइन और बैकवर्ड स्लैश और एंटर प्रेस करना है। तो एक मैसेज दिखेगा आपको, ड्राइव डी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी डी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ड्राइव है, वट एवर द ड्राइव यू वांट टू माउंटेड, वो सक्सेसफुली माउंट हो गई है। अब आपका प्रोग्राम है वो आप उस ड्राइव को एक्सेस कर पाओगे, मीन्स कि आप ऑलरेडी सेव प्रोग्राम जो है डी ड्राइव में उसको एक्सेस कर ओपन कर पाओगे और एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद आपको इधर एग्जिट कर देना है। अब आपको फाइल मेनू में जाना है, फिर से सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको डिलीट कर देना है। इधर मैं राइट करता हूँ डी ड्राइव। हमारा जो प्रोग्राम है वो माइसी नाम के फोल्डर में स्टोर करना है। तो ये फोल्डर मुझे मिल गया। तो इधर तो एक बात का ख्याल रखना, ये जो डॉट सीपीपी है वो एक्सटेंशन है, वो सी प्लस प्लस का कोड लिखने के लिए एक्सटेंशन होता है। तो इसको आपको स्टार तक रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको इधर आपका प्रोग्राम का नाम देना है। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम का नाम कुछ भी रखना है तो इधर उसको आपको देना है। मुझे मेरे प्रोग्राम का नाम माई प्रोग 2 रखना है, तो ऐसे मैं लिखूंगा। उसके बाद डॉट करना है और सी। डॉट सी है वो सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है, इसलिए मैंने प्रोग्राम नेम के बाद डॉट सी एक्सटेंशन का यूज किया और ओके प्रेस कर देना है। तो पहले तो हमारा जनरल स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले तो एक बात हमें ख्याल है कि हेडर फाइल का यूज होगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा एज पर लास्ट वीडियो। उसके बाद सेकंड लाइब्रेरी जो है हेडर फाइल, उसको भी हमें इंक्लूड कर देना है। अब आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए, stdio.s है वो मैंने पहले लिखा है, उसके बाद conio.s लिखा है। तो मैं पहले इधर conio.s भी लिख सकता हूँ और stdio.s है उसे नीचे भी लिख सकता हूँ। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी आप कोई भी हेडर फाइल का यूज करते हो तो पहले आपको पहले लाइन में वह लिखना है, ठीक है। उसके बाद void main हमारा, तो ये जो है बेसिक सिंटैक्स है। void main फंक्शन आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो इसके अंदर से आप कॉल लिख सकते हो और वो एग्जीक्यूट इधर से होता है। इसके लिए हमें void main चाहिए। ये void क्या है, वो कीवर्ड है, मेन क्या है, फंक्शन नेम है। ये इस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा, ये जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको इसका पर्टिकुलर मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। आज का प्रोग्राम हमें क्या सिखाएगा तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं मल्टी लाइन कमेंट करता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टार और उसका एंड करने के लिए स्टार एंड बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। इसे स्टार नहीं, इसे एस्टेरिक साइन बोलते हैं। और आज का प्रोग्राम है उसमें हमें लिखना है कुछ इस तरह से, कंसोल में आउटपुट चाहिए। कंसोल आउटपुट मीन जब भी हम पहले कंपाइल करेंगे, अगर कंपाइल सक्सेसफुल हो गया तो हम रन करेंगे,
जब हम हमारा प्रोग्राम है वो रन करते हैं तब हमें जो ब्लैक स्क्रीन मीन्स जो भी हमें आउटपुट दिखाई देता है ब्लैक स्क्रीन में उसे कंसोल आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो वो आउटपुट किस तरह से चाहिए मुझे, मैं इधर लिखता हूँ। तो पहले मुझे हेलो प्रिंट करते आना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में एक टैब देकर हेलो, उसके बाद एक टैब देकर हेलो, उसके बाद एक टैब, दो टैब के बाद हेलो, उसके बाद फिर से एक दो टैब देकर हेलो। तो मेरा जो आउटपुट है मुझे इस तरह से कुछ चाहिए। इधर मैं आपको कुछ अलग सिखाता हूँ। अगर आपको ये पूरी रो है उसे डिलीट करना है तो किस तरह से कर सकते हो। तो कंट्रोल प्लस वाई मीन्स के कंट्रोल की को आपको प्रेस करना है और उस पर होल्ड करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस वाई मीन्स के वाई की को आपको प्रेस करना है। इस तरह से पूरी रो को आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मुझे आउटपुट चाहिए। अगर हमें कंसोल स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करना है तो किस फंक्शन का यूज हम कर सकते हैं, प्रिंटफ। तो इधर मैं लिख देता हूँ, उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो हेलो आ गया। तो हेलो है कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5 बार है, तो मैं 5 बार प्रिंटफ फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, मीन्स के 5 बार है प्रिंट होकर आ जाएगा। इसकी जो सिंटेक्स है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आपको एरर जनरेट करेगा। तो ये 5 बार मैंने हेलो लिख दिया। तो ये जो प्रोग्राम है उसे मैं सेव कर देता हूँ फिर से। अब इसे कंपाइल करता हूँ तो कंपाइलर एरर नहीं है। अब इसे रन करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम है वो रन हो रहा है, लेकिन मुझे जो आउटपुट है दिख नहीं रहा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमें गेट cs नाम के फंक्शन को यूज करना है आपका कोड के बाद में। ऊपर जो स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है उसके बाद आपको गेट cs का फंक्शन का यूज करना है, इससे आपकी स्क्रीन है वो होल्ड होगी। तो इसे मैं फिर से सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन एरर नहीं है इसलिए मैं उसे रन कर देता हूँ। तो अब आपको लास्ट लाइन में हेलो 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 10 बार हेलो लिखा हुआ है और ऊपर आप देख सकते हो कि कहीं ज्यादा आउटपुट दिख रहा है, लेकिन मुझे तो करंटली जो आउटपुट आ रहा है मीन्स के ये जो हेलो मैंने लिखा हुआ है वही आउटपुट चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको प्रीवियसली कंसोल स्क्रीन को मीन्स के प्रीवियसली आउटपुट को आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आपको एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, उसका नाम है CLR SCR और उसके बाद सेमीकोलन। CLR SCR का मीन्स होता है क्लियर द स्क्रीन। इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंपाइल करता हूँ, एरर नहीं है, देखो इधर सक्सेस है। तो अब इसे रन कर देता हूँ तो आप करंट आउटपुट देख सकते हो। पहले लिखा हुआ हेलो, सेकंड हेलो, थर्ड हेलो, फोर्थ हेलो एंड फिफ्थ हेलो। तो हेलो जो है वो एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन हमें आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए। पहले हेलो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 1 टैब छोड़ के हेलो, देन नेक्स्ट लाइन में एक टैब छोड़ के हेलो, देन नेक्स्ट लाइन में 2 टैब हेलो, देन नेक्स्ट लाइन में। तो इसका मतलब ये है कि जो हेलो हमने लिखा है वो सारे के सारे हेलो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, मीन्स कि एक लाइन में एक ही हेलो है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी हेलो को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना और किसी भी स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है तो स्लैश एन का यूज करना पड़ेगा। प्रिंट एफ से क्या होगा, इस तरह से कुछ हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये दूसरा हेलो है तो ये भी उसके बाजू में ही प्रिंट हो रहा है। अगर आपको आपका कोड है वो नेक्स्ट लाइन में ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टेटमेंट पहले प्रिंट हो जाए उसके बाद आपको न्यू लाइन में ले जाना है, इसलिए वो स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद आपको स्लैश एन का यूज करना है। ठीक है, ऐसा करने से आपका जो नेक्स्ट हेलो लिखा हुआ है ये सब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो पहला हेलो है वो अकेला आ रहा है, उसके बाद जो है वो हेलो 4 टाइम साथ में आ रहा है। तो सभी हेलो है वो नेक्स्ट लाइन में है, तो इधर मैं स्लैश एन सभी में कर देता हूँ इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसे कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो हेलो 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 हेलो, तो ये 5 बार जो हेलो है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है,
कि ए हेलो प्रिंट हो जाए, उसके बाद वन टैब देनी है। तो सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपको किसी भी लाइन में टैब का यूज करना है तो उसके लिए स्लैश एन न्यू लाइन के लिए और स्लैश टी टैब के लिए, मीन्स के स्लैश टी का हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये हेलो है, पहला प्रिंट टैब है, वो दे देगा हेलो, ठीक है। तो सेकंड प्रिंट टैब से ये हेलो प्रिंट होगा, मीन्स कि ए जो है वो सेकंड है, तो उसके पहले एक टैब है, ए जो है ना वो टैब है। तो ए स्टेटमेंट हेलो प्रिंट होने के पहले एक टैब चाहिए। तो उसके जब भी प्रिंट टैब स्टार्ट होता है उधर आपको स्लैश टी का यूज कर देना है, मीन्स कि आपको टैब मिल जाएगी, ठीक है। इसे मैं आपको कंपाइल और रन करके बताता हूँ। देखो हेलो टैब आ गई, वन हेलो। तो जिस तरह से दो लाइन का आउटपुट है वो मुझे मिल गया। तो तीसरा लाइन है उसमें भी एक टैब है, तो इधर तीसरे प्रिंट टैब में भी मैं स्लैश टी का यूज कर देता हूँ, इसके भी रन कर देता हूँ। तो देखो पहला लाइन है उसमें हेलो, उसके बाद सेकंड में वन टैब देकर हेलो, थर्ड लाइन में भी वन टैब देके हेलो। तो ये जो तीन लाइन का कोड है वो हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब ये चौथी लाइन है उसमें क्या है, उसमें दो टैब है। तो चौथा प्रिंट टैब किधर है, 1 2 3 एंड 4। तो ए जब प्रिंट टैब स्टार्ट होता है उधर आपको दो टैब यूज करना है, तो वन टैब सेकंड टैब, ठीक है। तो कुछ इस तरह है आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये जो है उसका हो गया। तो लास्ट लाइन है उसमें भी दो टैब दे देते हैं तो वो चला जाएगा। तो ये जो है आपको आउटपुट मिल गया, जैसा मैंने आउटपुट आपको इधर मैंने बताया है। एक हेलो, उसके बाद एक टैब हेलो, सेकंड एक टैब हेलो, देन टू टैब हेलो, देन टू टैब हेलो। तो ये जो है वो सक्सेसफुली आउटपुट मिल रहा है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बेसिक स्लैश एन और स्लैश टी मीन्स के न्यू लाइन और टैब का यूज किस तरह से सी लैंग्वेज में होता है वो आपको मैंने बताया। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।